अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। कल वाले पार्ट में हमने पार्ट 1 में जिस्मानी सेहत के बारे में पढ़ा था तिब्बे नबवी बुक के थ्रू। और आज का जो हमारा नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज़ा रखने का मसनून तरीका। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बुक की जो इंडेक्स है वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस बुक में किस किस बीमारी का इलाज बताया गया है हमारे नबी के थ्रू। तो अगर आपको उनमें से किसी भी बीमारी का इलाज पहले जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ है, देख सकते हैं आप, ये है कुछ। इसके बाद ये है, ये 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 इतना है। तो अब हम आज के वाले पार्ट में जानेंगे रोज़ा रखने के मसनून तरीका। रोज़ा का जो मसनून तरीका यह है कि हफ़्ते में 2 रोज़े रखो, एक शनिवार को, दूसरा जुमेरात को। और इसलिए कि इसका हुक्म मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी में कई बार आया है। और हर महीने में 3 रोज़े रखें। इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीक़ों से रखा है। कभी तो 13, 14 व 15 तारीख़ को रोज़ा रखा, कभी दिनों के हिसाब से एक महीने में इतवार, पीर का रोज़ा रखा और दूसरे महीने में मंगल, बुध और जुमेरात का रोज़ा रखा। अतः जामे तिर्मिज़ी में हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हु से हदीस की नकल है कि कभी दिनों व तारीख़ों की क़ैद ना फरमाते, बल्कि जिस तारीख़ में चाहते तीनों रोज़े रखा करते थे। और साल भर में मसनून तरीका यह है कि रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखें और ईद के 6 रोज़े, मुहर्रम के 2 रोज़े और जिलहिज़्ज़ा के 9 रोज़े रखा करें। जो आदमी इस मसनून तरीके से रोज़ा रखेगा उसकी रतूबत ना तो ज़्यादा पैदा होगी और ना ही पूरी तरह से खुश्क होगी। तो इससे ऐसा है कि हमें जो बहुत सारी हमारी बहनें हैं या भाई हैं जिन्हें ये जानना होता है कि हमें कितने रोज़े रखने चाहिए, महीने में कितनी बार रखने चाहिए। लोग कहते थे कि हमारी रमी ने मतलब पूरे पूरे महीने रोज़े रखे हैं और ऐसा वैसा। तो हमें इस हदीस से ये पता लगता है कि हमें महीने में कितने रोज़े रखने चाहिए और किस वक्त के हम रोज़े रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है इलाज जो इसमें बताया गया, जब नई दुल्हन को घर में लाया जाए तब क्या है। जब दुल्हन को लाया है तो उसका हाथ पकड़ के ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन खैरि व खैरि मा जबलतुहा व औज़ु बिक मिन शर्रि मा जबलतुहु अलैहा। जिसके मायने ये हैं कि ए अल्लाह, मैं इसकी बेहतरी और इसके ऐबों की बेहतरी का सवाल करता हूँ, इसकी बुराई और इसकी ऐबों की बुराई से पनाह चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे शौहर मुझे घर में लेकर आए थे तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी मेरे सर पे हाथ रखते हुए। और लेकिन अब हमने ये दुआ तो पढ़ ली, अब हमें इसके फ़ायदे पता होने चाहिए। तो नीचे हमारे लिए यहाँ पे फ़ायदे लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यह जो रिवायत है वो अबू दाऊद और दूसरी किताबों में अम्र बिन औफ से नकल की गई है। इस दुआ की बरकत यह है कि अल्लाह इस औरत की बुराई दूर कर देगा और उस घर में इस औरत की नेकी फैला देगा। यदि कोई आदमी बांदी व गुलाम का कोई जानवर खरीदे तो उसकी पेशानी को पकड़ कर भी यही दुआ पढ़े। मसनून तरीका यह है कि जब दुल्हन को घर में लाएं तो उसके दोनों पाँव धोकर पानी को घर के कोनों में छिड़क दें। इससे अल्लाह ताला घर में खैर व बरकत प्रदान करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। कल के नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम जो आपको यहाँ पे दिख रही है मुबाशरत के समय शैतान से हिफाजत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।